नया स्टूडियो आज से आपके सामने आ गया है। आप सभी दर्शकों को अब जो खबरें हैं वो लगातार लाइव मिला करेंगी। वेल इक्विप्ड जो हमारा स्टूडियो है उसका आज उद्घाटन हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी। उन्होंने उनके हाथों उद्घाटन हुआ है। पहले उनके उद्गार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमने एक नई कोशिश की है। आपके दो शब्द। आज रफ्तार मीडिया के इस नए स्टूडियो के उद्घाटन के अवसर पर मैं यहाँ की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। और आज का दिन बड़ा शुभ है। आज से हमारी जो चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और जो हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है कि हमारा नया वर्ष भी शुरू हुआ है। आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि देहरादून में और ख़ासकर उत्तराखंड में ये बड़ा ही अनुकरणीय प्रयास किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चूँकि ये यहाँ का उत्तराखंड में ही इसका मेन स्टूडियो बनाया गया है तो पूरे देश विदेश की खबरों के साथ साथ यहाँ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों की खबरों का भी काफ़ी स्पेस दिया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि मीडिया का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे, चाहे वो सोशल फील्ड हो या गवर्नमेंट फील्ड हो या आम जनता से जुड़े सरोकार हों, मुद्दे हों। और हम विश्वास दिलाते हैं इस चीज़ को कि रफ्तार मीडिया की तरफ से जो भी खबरें आएंगी जिनका जनता से सरोकार होगा उसमें शासन और प्रशासन का विशेष ध्यान रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें। और शुक्रिया आपका हमारी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए। आमतौर पर जब मीडिया आता है तो चौथे स्तंभ के तौर पर हम लोग कई बार आपसे सवाल पूछते हैं। आज ये मौका है, शायद मुझे लगता है कि आप भी हमसे कह पाएँ कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज शायद आप हमें याद दिला पाएँ। आप चूँकि सचिव मुख्यमंत्री भी हैं तो आप शासन को बहुत करीब से देखते हैं और मुख्यमंत्री के कार्यालय में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस समय भी कुछ उम्मीद होती होगी मीडिया से, क्योंकि बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है मीडिया के आज के दौर में। तो क्या कुछ कभी चर्चा होती है, कुछ उम्मीदें होती हैं मीडिया से भी? देखिए, मीडिया का जो रोल है जिसको कि हमारी डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर भी कहा जाता है, इसके रोल को, इसकी इम्पोर्टेंस को कभी कोई नकार नहीं सकता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि मीडिया जब भी अपना एक रोल लेकर सामने आती है, जो भी खबरें आती हैं उन खबरों को, उसका जो बेस होना चाहिए वो ट्रुथ, इसका सबसे बड़ा बेस होना चाहिए। खबरें सच्ची हों, अच्छे ढंग से उसकी पड़ताल कर ली जाए, एक अच्छा उसका न्यूट्रल विश्लेषण हो जाए और उसको तब जनता के समक्ष लाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि थोड़ी बहुत ये समस्या आती है कि मीडिया जब भी कोई खबरें चलाता है तो ये ज़रूर मेरा ये अनुरोध है कि ये अगर उस खबर में कोई दूसरा पक्ष भी इन्वॉल्व है तो उसके भी व्यू को ज़रूर आपको शामिल करना चाहिए, ताकि कोई भी खबर एक तरफा ना हो। दूसरे पक्ष का भी एक व्यू पॉइंट ज़रूर उस कवरेज में आपके आना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि खबरों का विश्लेषण सही ढंग से हो जाता है और एक जो कहते हैं कि सत्य जो होता है वो एक मक्खन की तरह होता है, बटर की तरह। आप जब दही को अच्छे से फेंटते हैं, मथते हैं, तो उसमें से जो मेन तत्व उसका होता है वो क्रीम होता है या उसका मक्खन होता है। तो सत्य वही मक्खन होता है, क्रीम होता है। तो जब आप जितनी उस चीज़ पर काम करेंगे, उसकी मथाई करेंगे, अच्छे ढंग से आप उसकी ग्रिलिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तब वास्तविक सत्य निकलकर सामने आता है। और मीडिया से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उन चीज़ों को बिल्कुल परोसे। ये इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि ये किसके पक्ष में गई, किसके विपक्ष में गई, किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा। मीडिया को इससे बिल्कुल परे रहना चाहिए। जो सत्य है वो सही विश्लेषण के साथ आम जनता के सामने आना चाहिए। अच्छा, बदलते दौर में मीडिया में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुए हैं उन बदलाव में क्या कुछ सही है और क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, बतौर अगर आप एक ऑडियंस के रूप में मुझसे पूछेंगे तो देखिए, देश काल परिस्थितियाँ किसी भी चीज़ का बहुत कुछ निर्धारण करती हैं। समय के साथ साथ पहले हम प्रिंट मीडिया पर जाते थे, इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी फिर हम चैनल्स की तरफ गए। धीरे धीरे अब आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है।
तो समय के बदलाव के साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो लोग कभी-कभी मीडिया को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उनको मीडिया को क्रिटिसिज्म करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थितियाँ जो हैं और जिस तरह से सोसाइटी, समाज, समय गतिशीलता से बढ़ रहा है आगे, उसी तरह से उनको अपनी विचारधारा को भी बदलना चाहिए। जो मीडिया का क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको भी इसकी विचार को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि बदली हुई परिस्थिति में किस प्रकार से मीडिया अपनी भूमिका निभा रही है, किन चैलेंजेस के साथ कर रही है, किस तरह की आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया के इस दौर में किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन सब का एक क्रिटिसिज्म करने वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक तरफा मीडिया की आलोचना करना भी उचित नहीं है। मीडिया वही दिखाता है जो उसको दिखाना चाहिए, जो वो सत्य को पाता है उसको दिखाता है। कमी बेशी हो सकती है, कहीं कमियां हो सकती हैं, तो उसका जो क्रिटिसिज्म करिए वो आप राग द्वेष से पीड़ित होकर न करिए, निष्पक्ष करिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। हम जब पहाड़ में जाते हैं, आप कमिश्नर भी हैं गढ़वाल के, तो पहाड़ की तमाम चुनौतियां हैं, पहाड़ के तमाम चैलेंजेस हैं, पहाड़ के लोगों की उम्मीदें भी हैं। तो आप भी तो सोचते होंगे, जब बैठते होंगे लोगों से फीडबैक लेते होंगे, तो मीडिया, पहाड़ की चुनौतियां, शासन, इन तीनों को अगर हम एक सिरे में पिरोएं तो हमें किधर का रास्ता मिलता है? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया, पहाड़ की चुनौतियाँ, मीडिया की का अपना रोल, शासन प्रशासन की अपनी लिमिटेशंस और उनके संसाधन और किस तरह से कहाँ विकास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। पहाड़ों में विकास अपेक्षा के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई बुराई नहीं कि बतौर कमिश्नर मेरे लिए भी संभव नहीं होता कि हम सुदूरवर्ती इलाके में पहुँचें। किसी ज़माने में कहा जाता था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज के समय में ये मैं मानता हूँ कि जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच रही वहाँ भी मीडिया पहुँच जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। तो वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक का भी काम करता है, हमें चीज़ों को पता लगता है। उन चीज़ों को अगर हमारी शासन प्रशासन की कोई कमियां हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, शायद हमारे तक ना पहुंच पाई हों, तो ऐसा कोई तथ्य अगर मीडिया सामने लेकर आता है तो वो स्वागत योग्य है और उसका निश्चित रूप से स्वागत करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और हमारे आज उद्घाटन में आने के लिए। आपके ये जो वर्ड्स हैं हमारे लिए एक गाइडेंस के तौर पर रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो आज गाइडेंस दिया है हम उसको लेकर आगे बढ़ सकें। और एक जो बात हो रही थी कि एक मीडिएटर के तौर पे मुझे लगता है कि जनता और शासन के बीच में एक लिंक के तौर पर हमें जो काम करना है हम उसे निष्पक्षता से कर सकें, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं कि रफ्तार मीडिया उत्तराखंड का जो हमारा नया स्टूडियो है, वेल इक्विप्ड स्टूडियो है, जो शायद उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा स्टूडियो है, वेल इक्विप्ड। और पूरी टीम को भी ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप एक बार दिखाएं हमारे कैमरामैन कि हमारी ये पूरी टीम है जो वो पूरी टीम आप तक ख़बरों को पहुँचाती है, पल पल की खबरें आप तक पहुँचाती है। बहुत ज़रूरी होता है ये। तो अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हर पल की खबर, पल पल की खबरें उत्तराखंड के लिए कि देखने के लिए रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर आप लगातार बने रहिए।